देखें अब मैं चल नहीं सकता, मुझे 7 साल हो गए हैं पड़े को, मुझे नीचे उतरने की गुंजाइश भी नहीं है। ये जो मेरे साथ अच्छा सलूक करेगा, मैं सारी ज़िंदगी के लिए उनको बच्चों को उनको लिए दुआएं करूँगा। नहीं नहीं, बस हौसले में रहें। और ये टांग ये यहाँ से भी टूटी है, 3 जगह से टूटी है। 3 जगह से। उफ, अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। रेशे पे कुछ लगा रहे हैं आप? पैसे नहीं हैं दवाइयों के लिए, मैं कहाँ से लगाऊँ। चलें, ये मैं इंशाल्लाह कर देता हूँ, इसका तो करते हैं। बचाओ, तुसी अपना हाथ बचाओ जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। व्हाट्सअप नहीं, अभी नहीं मैंने चेक। मुझे पैसों की दौलत की, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है, कोई अच्छा मुझे समझ आ गई है। तो आप बहुत खुदार हैं, आप बड़े हैं हमारे, ठीक है कि आप बार बार कह रहे हैं मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, माशाल्लाह बहुत बड़ी बात है। लेकिन आपको कोई अगर शख्स आया, आप उसके साथ चले जाएंगे इलाज करवाने के लिए? हाँ जी, मैं उसके साथ चला जाऊँगा, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है, मेरा इलाज करवा दे, मैं सारी ज़िंदगी के लिए उनके बच्चों को उनको दुआएं दूंगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं बिलाल ऑफिशियल। ये टांग आपको स्क्रीन पे चलती दिखाई दे रही होगी, मेरे से तो नहीं देखी जाएगी, पता नहीं मैं देख सकूंगा या नहीं देख सकूंगा। ये वो टांग है जो 2017 के एक्सीडेंट में सिर्फ टूटी नहीं थी, चकनाचूर होकर रह गई थी। खुददारी का इन भाई का ये आलम है कि इन्होंने आज तक इस टांग के इलाज के लिए पैसे नहीं मांगे। खुददारी का ये आलम है कि जिस जगह पर बैठे होते हैं वहां पर ये सिर्फ सलाम करते हैं, कोई 10-20 रुपए दे जाए तो ये अपना गुजर बसर खाना पीना खा लेते हैं। खुददारी का ये आलम है कि पूरे का पूरा पिंड गवाह है कि ये इंतहा के मेहनतकश, इंतहा के हुनरमंद और इंतहा के दिलकश तरीन इंसान थे। लेकिन आज इनका ये आलम है कि उठकर चलना तो दूर, वॉशरूम तक भी नहीं जा सकते। बहुत मुश्किल से ये शख्स ढूंढा है, क्योंकि सारी दुनिया से 21-22 मुल्कों से मुझे कॉल है। उन्होंने कहा बिलाल भाई आप कोई मुस्तहिक बंदा ढूंढे। पिछले 3 दिनों से मैं लोगों के घरों में तो जा रहा था, लेकिन मेरे दिल को नहीं मामला लग रहे थे। ये इन्होंने मुझे, इनके किसी जानने वाले ने कॉल की, वो कोई वीडियो वायरल हुई होगी, वहां से मैं आया हूँ। मैंने आके देखा तो मेरे से फिर से नहीं रहा गया। और मैं हैरान हूँ कि ऐसे लोग इतने दलेर, इतने बहादुर, मतलब अल्लाह माफ करे अगर किसी और के साथ, दलेर से दलेर के साथ भी ये सलूक हुआ हो या ये हालत हुई हो, इंसान तो जीते जी मर जाता है। पता नहीं ये लोग किस तरीके से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। इन लोगों का ही हौसला और अल्लाह ताला का सब्र है। अब इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि इनके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या ये चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जनाब आपका? मोहम्मद रमज़ान। तो रमज़ान भी, कैसे आपका ये दर्दनाक और ख़तरनाक एक्सीडेंट हुआ और कब हुआ? 2017 में एक्सीडेंट हुआ था, पहला महीना था। मैं जा रहा था और सड़क के ऊपर आगे से ट्रक आ गया, उसका मैं क्रॉसिंग किया तो आगे से कार आ गई। आप मोटरसाइकिल पर थे? हाँ जी, मैं बाइक पर था। मैं जा रहा था, आगे से कार आ गई, उसके मैं टकरा गया। मेरी 3 जगह से टांग एक टूट गया, एक जगह से एक टूट गया, दोनों टांगे टूट गए हैं। तो आप करते क्या थे पहले? मेहनत मजदूरी। कारोबार, मतलब कारोबार था, कोई जॉब करते थे, क्या करते थे आप? मैं मेहनत मजदूरी करता था, मजदूर आदमी था, अपनी दिहाड़ी डपा मेहनत मजदूरी जो भी। आपको शायद पता है या नहीं पता, मैं आपके से पास आने से पहले पूरे पिंड में 4-5 लोगों से आपके मुतल्लिक पूछ गिछ के आया हूँ कि ये क्या है, मुस्तहिक हैं या नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप मज्जों चराते थे, बकरियां चराते थे, गुब्बारे भी बेचते थे और काफ़ी मेहनत कश। इसमें क्या क्या, और आप क्या असलियत, असल में आप क्या हैं ये बताएं, क्या क्या करते रहे आप? असल में मैं सुनने में आया है कि आप काफ़ी मेहनत कश थे, ये क्या, इसमें कितनी हद तक सच्चाई है? जी, मैं ना फल फ्रूट का काम करता था, फेरी लगाता था। उसके बाद मैंने वो और भी मेहनत मजदूरी, रंग सफेदियों का काम ही कर लेता था। जो मुझे मेहनत मजदूरी लगे अपना पेट पालने के लिए, मैं हर किस्म का मेहनत करता था। आप इस एक्सीडेंट से पहले कितना कमा लेते थे? अब तो आप नहीं कर सकते कुछ भी, इससे पहले आप कितना कमा लेते थे? उस टाइम माशाल्लाह ठीक ठाक मेरी रोज़ी बन जाती। मैं 35-40 हज़ार रुपया एक महीने का कमा लेता था और मेरे घर का सर्कस अच्छी तरह चल रहा था। मतलब कि 35-40, ये मुझे जो आपके लोग हैं उन्होंने 45,000 तक बताया है कि ये उस दौर का 45,000 रुपये कमाता था। और तकरीबन आज के दौर का, नाजरीन अगर 10 रुपये उस दौर के थे 2017 के, आज वो मेरे ख्याल से 3-4 पे रह गए हैं। इसी तरीके से अगर उस दौर के 35-40 हज़ार के थे, अगर आज ये पैरों पे खड़े हो जाए और काम करना शुरू करें तो मेरे ख्याल से आप जितने मेहनती हैं वो 80,000 90,000 तक पहुँचेंगे। और मेहनती के साथ साथ आप दलेर और बहादुर बहुत हैं। मैं ये हैरान हूँ, इसकी क्या वजह है? और सबर अल्लाह पाक देना होता है। बस दुख रब की तरफ आ गया। मैं मांगने वाला तो नहीं था, लेकिन बस मजबूरी आ गई है। अब मेरी 3 जगह से टांग टूट गया। मुझे पैसे की, दौलत की, किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा बहुत मुश्किल से गुजारा होता है। कभी कोई गुआंढी दे देता है, मैं बैठता हूँ
सड़क के ऊपर हर इंसान हर शख्स को सलाम करता हूँ। कोई मुझे 10 रुपये देता है, कोई मुझे 20 रुपये देता है। इस तरह मैं अपना सर्कस चला रहा हूँ। मतलब कि आपको पैसों की ज़रूरत नहीं है? नहीं है, मुझे सिर्फ तंदुरुस्ती चाहिए। जो इंसान सुन रहा है तंदुरुस्ती तो अल्लाह ताला ने देनी है। हाँ, जो इंसान सुन रहा है मेरा इलाज करवा देगा, मैं जैसे ठीक होऊंगा उसका एक एक पल चुका दूंगा। ओहो, कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई ऐसा मसला जो भी इंशाल्लाह करेगा उसको चुकाने वो नहीं मांगते। ऐसे आप बहुत माशाल्लाह दलेर हैं, बहादुर हैं, और ये इतनी बड़ी बात आपने कर दी है कि मैं जो है जब जैसे ठीक होऊंगा तो मैं पैसे। नाजरीन आप सुन रहे होंगे, कह रहे हैं कि जी मेरा इलाज करवा दिया जाए। कोई अगर कोई आपके पास आके खुद आपको इलाज करवा दे तो ऐसे हो सकता है? हो सकता है। मैं इससे बड़ी खुशी और क्या चाहता हूँ जी। तो ये कह रहे हैं कि कोई भी मेरे पास आए, ये कौन सा एड्रेस क्या आपका? जिला व्याड़ी, खानेवा रोड, चाकल नंबर 32 WB। मोहम्मद रमजान मेरा नाम है जी। जो भी आए वो यहाँ पे इनको उठाकर हॉस्पिटल में ले जाकर इनका इलाज करवा दे। ये कह रहे हैं कि मैं जिस वक्त भी पैरों पे खड़ा हो गया, मतलब कहने के इतने मेहनती हैं क्योंकि सारे इस चीज़ के गवाह भी हैं। जो जहाँ तक मैंने अपनी रिसर्च किया, मैं इनको बचपन से तो जानता नहीं हूँ, एक दिन की मेरी रिसर्च है इन पर। तो ये कह रहे हैं कि मैं पैसे सारे के सारे उनको वापस लौटा दूंगा। कोई भी इंशाल्लाह ताला जो भी देख रहा है वो मांगेगा नहीं आपसे इंशाल्लाह ताला, और कोशिश यही करेंगे कि आपका अगर कोई आता है आपके पास तो वो इलाज करवा दे। अगर कोई कुछ भी आपकी करता है तो मैं आपका खुद जाके इंशाल्लाह ताला आपके साथ जाके आपका इलाज करवा के आऊँगा। और कोई ऐसा मसला नहीं। बोलें, क्या बोल रहे थे? मैं आपके लिए सारी ज़िंदगी के लिए आपको बच्चों को दुआएं दूंगा। मेरे बच्चे नहीं है। जो भी मेरे साथ अच्छाई करेगा मैं उसकी सारी ज़िंदगी बच्चों को दुआएं दूंगा और उसकी लंबी सेहत के लिए दुआ करूंगा और उसके माँ बाप बहन भाइयों के लिए दुआ करूंगा। अच्छा, ये 6 साल हो गए हैं इस मुश्किल सूरत हाल में। वो दुनिया कहती है मुश्किल में सारे छोड़ जाते हैं, तो वाकई क्या आपको छोड़ के गए कुछ लोग, या सारे ही छोड़ गए, या कितने लोग छोड़ के गए और कौन कौन छोड़ के गए, कुछ बताना पसंद करेंगे? जी, मेरे भाई थे, वो उनके 5-5 4-4 बच्चे हैं। उनके अपने घर का सर्कस बहुत मुश्किल से चलता है। और मेरी बीवी बच्चे थे, वो मुझे छोड़कर चले गए जब मेरा एक्सीडेंट हुआ। मेरा मतलब आपके बीवी बच्चे थे? हाँ जी, वो छोड़कर मुझे चले गए जबकि मेरा हादसा हुआ। घर भूख मरदा, घर गुजारा नहीं हुआ, आखिर वो मुझे छोड़कर चले गए। अब मेरा बुढ़ा थेरा वालिद है पे, वो मुझे वाशरूम कराता है, वो मुझे खाना पीना देता है और पानी पुनी पिलाता है। जिन्हें जोगा भी है वो मेरी हेल्प करते हैं। माशाल्लाह। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि भैन भरा छड़ गए, बुढ़ी छड़ गई, लेकिन प्यो ने नहीं छड़ा। प्यो ने नहीं छड़ा, वो जैसा भी था वो मेरे उसने मुझे साथ दिया। और वालदा साहब मेरी ने इंतकाल हो गया तो मैं बहुत मजबूर हूँ। वालदा का कब इंतकाल हुआ? उसको तकरीबन 1 साल हो गया। 1 साल हो गया, मतलब कि तकरीबन 2022 में फौत हुई हैं। हाँ जी, 2022 में 8वें महीने में फौत हुई। वो क्या यही परेशानियों की वजह से या कोई और वजह? मेरी टेंशन की वजह थी। 6-7 साल हो गए मुझे मंजी के ऊपर पड़े। जब भी देखते थे रो रो के वो उसका तबीयत। जाहिर सी बात है जी, एक माँ जिसने पूरी की पूरी जिंदगी बच्चे को हुनरमंदी के जौहर दिखाते हुए देखा है और मेहनत करते हुए देखा है, और अचानक से उसके साथ ये वाकया हो जाए तो वो कितना एक जिंदा रह लेगी। मेरे ख्याल से तो जीते जी इंसान मर जाता है। हाँ जी, ऐसे है। बस अब मैं बहुत मजबूर हूँ। जो मेरे इंसान देख रहे हैं, जिंदी जान हूँ, मुसलमान आपका भाई हूँ। रमजान भी है तानू चुक चुक के ही 4 पे इत्थे उत्थे रख देने हैं कि ये नाजरीन ये वीडियो चल रही होगी, मैंने ही बनाई है। ये ये 7 सालों से ऐसे ही हो रहा है, आपको उठा उठा के हर जगह पे ले जाया जा रहा है 4 पे समेत? हाँ जी, 7 सालों पे मैंने एक दफ़ा भी नीचे पैर लगा कर नहीं देखा है। और मेरे पास शिकंजा नहीं था, स्टैंड। वो एक दफ़ा हमारे गाँव में MP आया था, राणा गुड्डू नहीं, उनको मैंने कहा, मैं कहा यार मुझे स्टैंड लेकर दो। उन्होंने मुझे कहा वहाँ पर व्याड़ी में हमारे दफ्तर में आ जाइए, हम आपको स्टैंड लेकर देंगे। मैं वहाँ चला गया, वहाँ बैठ कर दोपहर के 2 बज गया और शाम तक वो आया ही नहीं है। और मुझे मेरे साथ धोखा। MPA कौन है वो राणा गुड्डू? उम्मीदवार है। MNA कौन है इधर दा? चौधरी तार इकबाल। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ कोई फोन शून कोई ਉਹਨਾਂ ने की कीता? वो ऐसे हमारे पास, मैंने उनको बताया था कि मेरे साथ ये मसला हुआ है, आप इतने बड़े आदमी हैं तो मेरा एक दफ़ा इलाज करवा दें। तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने मुझे कहा आप बावलपुर चले जाएं, वहाँ पर जाके मुझे कॉल करना, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। वहाँ पर जाके मैंने उनको कॉल किया, उन्होंने एक दफ़ा उठाया ही नहीं, उन्होंने कॉल मोबाइल ही बंद कर दिया। चलें जी नाजरीन, मैं धोखा छोड़ें, ये जितने भी हैं, हमें किसी गवर्नमेंट, किसी हुकूमत, किसी से कोई उम्मीद नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ, पहले मैं बता चुका हूँ, हमें सिर्फ और सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से बहुत दिल दलेर, बहुत खुले दिल के मालिक हैं, सिर्फ उनसे उम्मीद है। आप चाहे खुद आके इनको उठाकर इनका इलाज करवा दें। इनका यहाँ तक कहना है कि मुझे अगर इलाज करवा दिया तो जैसे ही मैं पैरों पे
खड़ा हूँगा, अपनी मेहनत मजदूरी करके आप तमाम लोगों को पैसा भी लौटा दूंगा। ये तो आपका बहुत बड़ा समझने की इतनी बड़ी बात है कि आपने कर दी है कि मेरे ख्याल से आप पूरी की पूरी दुनिया के दिल जीत लेंगे अगर आप ये, मुझे पता है कि कोई भी मांगेगा नहीं, लेकिन आपका ये कह देना ही बहुत इनफ है। रमज़ान भाई, अगर कोई आपकी इमदाद करना चाहता है, पूरी की पूरी दुनिया इस टाइम आपको सुन रही है, आप अपना नंबर बता दें नाजरीन को ताकि डायरेक्ट आपसे रब्ता कर लें। मैं किसी पे एतबार नहीं करता, मैं इसलिए एतबार नहीं करता अभी मेरे पास अगर मोबाइल था वो मैं कोई 1000 2000 5000 भेजता था, मैं किसी को निकलवाने के लिए भेजता था तो वो अद्धे आप खा जाते थे, अद्धे मुझे ला कर देते थे। और एक दिन आपको कौन भेजता था पैसे? कोई भी इंसान शख्स कोई अच्छा अल्लाह पाक दा नेक बंदा अच्छा अच्छा, कोई भी, मतलब ठीक है। तो कभी ऐसे हुआ है पैसे आए हैं और वो कोई खाक हो गए? कितनी दफ़ा हुआ ऐसे? काफ़ी दफ़ा मेरे साथ ऐसे हुआ है, 5-5 हज़ार रुपये आए हैं तो मुझे 2000 1500 रुपये मिले हैं, मुझे एक दफ़ा नहीं पैसे पूरे यार एक मिनट नाजरीन, थोड़ा सा हमें पाकिस्तानी कौम को ये ख्याल करना चाहिए जहाँ पे इतने मददगार हैं, इतनी मदद करते हैं, इन चीज़ों से थोड़ा सा हम निकलेंगे तो हमारे हुक्मरान भी अच्छे हो जाएंगे। ये क्या तरीक़ेकार है? एक बेचारा ऐसा शख्स जो मजदूर बैठा हुआ है उसके पैसे निकाल निकाल के खा रहे हैं। जहाँ पे आपका 2000 रुपये दाल लग रहा है आप यहाँ पे लगा रहे हैं, कल को आपका करोड़ों रुपए में लगेगा आप उधर लगाएंगे। इस चीज़ को आप छोड़ेंगे तो आपका हाकिम कोई भी है वो ठीक आप पे मुसल्लत होगा। जी बोलें जी। और उसके बाद मैंने दवाइयाँ लेने के लिए किसी को भेजता हूँ तो वो 100 रुपये की दवाई होती है, 200 रुपये की दवाई होती है, वो कभी 1200 बिल ला देता है, कभी 800 ला देता है। हर दफ़ा मेरे साथ फ्रॉड होता है और होती कीमत उसके ऊपर कम लिखी होती है, पर्ची ज़्यादा पैसे की बना कर ला देता है। मतलब कि 100-200 रुपए की दवाई है तो वो 1000-500 ऊपर मतलब डाल देता है। हाँ, ऊपर डाल देते हैं, अपना खर्चा पानी बना लेते हैं और उन लोगों को खुद को शर्म नहीं आती भी वो खुद के तो साथ। आप ये 1200 रुपये फिर कैसे देते हैं उनको? मतलब 200 रुपये अगर दवाई है, 1200 फिर आप कैसे दे देते हैं? फिर आगे पीछे मांग पहन के कभी किसी ने 10 दे दिए, कभी किसी ने 20 दे दिए, कभी किसी ने 30 दे दिए, इस तरह करके मैं अपना निज़ाम चलाता हूँ। नाजरीन, ये जो आपको बाहर ये जो वीडियो चल रही होगी सामने, ये दरख्त के नीचे ये बैठे होते हैं मुसलसल, और आज क्योंकि बारिश डे था इस वजह से ये अंदर मौजूद हैं। इधर ही ये सलाम करते हैं लोगों को, कोई 10 दे जाता है, कोई 20 दे जाता है। रोटी पानी तो इनका चल रहा है, आपने इनकी खुददारी से अंदाज़ा कर लिया होगा। फिर आपकी क्या किया जाए मुझे बताएं। मुझे पैसों की दौलत की, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है, कोई अच्छा मुझे समझ आ गई है। तो आप बहुत खुददार हैं, आप बड़े हैं हमारे, ठीक है, कि आप बार बार कह रहे हैं मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, माशाल्लाह बहुत बड़ी बात है। लेकिन आपको कोई अगर शख्स आया, आप उसके साथ चले जाएंगे इलाज करवाने के लिए? हाँ जी, मैं उसके साथ चला जाऊँगा, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मेरा इलाज करवा दे, मैं सारी ज़िंदगी के लिए उनके बच्चों को उनको दुआएँ दूँगा। चलें जी नाजरीन, अगर आप खुद आना चाहते हैं, आप मेरा नंबर टिकटॉक, यूट्यूब और इनकी पॉलिसी है कि डायरेक्ट नहीं दे सकते, तो मैं अपना नंबर हिंसों में बोलूँगा 0309661248 इस तरीके से आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि इस पे भी शायद पाबंदी ना लग जाए। तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, आप डायरेक्ट इन तक पहुंच सकते हैं, और जो भी आप करना चाहते हैं इस पे आप रब्ता करके इनकी मदद जो है वो कर सकते हैं और इनको एक दफ़ा फिर से सेहतयाब कर सकते हैं। अच्छा, डॉक्टर ने कितने आपको बताया कितने में इसका आपका ये निज़ाम सेट हो जाएगा अप्रॉक्सीमेट? तकरीबन लगभग कम से कम 1 सवा लाख रुपये की गेम है। और जब मैं थोड़ा सा ठीक होने लगता हूँ, मुझे वो खाने की पाबंदी होती है, तो मैं अपने ठीक से खुराक नहीं खा सकता हूँ। अच्छा, मतलब कि वो कहते हैं ये खाओ, फल खाओ, ये खाओ, तो वो पैसे वो आप नहीं ले सकते? मेरे पास मतलब मुकम्मल आप एक लगभग अपना रफ बता दें लोगों को कि इतने में आप ये कर सकते हैं, या आप खुद आके आप को उठा के वो ले जा के जितने भी पैसे लगे, चाहे वो 10,000 लगे, चाहे वो 10 लाख लगे, वो फिर आपने ही करना है। अप्रॉक्सीमेट बता दें कितना खर्चा लग जाएगा? मेरे अंदाज़े से 1.5-2 लाख रुपये का मटीरियल है, लेकिन मेरे पास तो 150-200 रुपये भी नहीं है, मैं कहाँ से लाऊँ? 1.5-2 लाख के बाद आप, बल्कि ये तो सवाल करना ही नहीं बनता, अल्लाह ताला ने सेहत देनी है। इस तरह के मुस्तहिक लोग, इस तरह के डिज़र्विंग, इस तरह के लोग मैं ढूंढ के कोशिश करूँगा, आपके सामने लाने की कोशिश करूँ। बाकी अल्लाह ताला मददगार है, अल्लाह ताला ने इनको सेहत देनी है। पैसा चाहे 10 लाख लगा दो, अगर सेहत उसने नहीं लिखी होगी तो नहीं आ सकती। बाकी हम कोशिश करेंगे, आपसे वादा नहीं करते जी, जहाँ पे भी मैं जाता हूँ वादा नहीं करता मैं, कोशिश करते हैं, अगर हुआ तो आपको अगले दिन ही मामला पता लग जाएंगे। बहुत शुक्रिया जी, दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।